हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है वो दो कोनिक सेक्शन का है। एक है तुम्हारा कॉन, एक तो है कॉन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दूसरा है हमारा स्फीयर, और स्फीयर के साथ ही है हेमीस्फीयर। इन तीन कॉनिक सेक्शन का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। कॉन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन। जो कॉन है हमारा वो कैसा कॉन है? राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन का क्या मतलब है कि कॉन का जो वर्टेक्स होता है अगर हम इसके मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन from the vertex of the cone on the base is perpendicular at midpoint। तो इसको बोलते हैं हम राइट सर्कुलर कॉन। कॉन में तीन डायमेंशंस होती है। ये जो होती है उसको बोलते हैं हम स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट। ये होती है वो है हाइट, ये स्लांट लेंथ भी बोलते हैं इसमें। और इसका जो बेस होता है वो सर्किल होता है तो उसकी रेडियस होती है, रेडियस। तो देयर आर थ्री डायमेंशंस। कौन कौन सी? एक स्लांट लेंथ होती है, एक हाइट होती है, और एक रेडियस ऑफ द बेस। अगर हम बात करें सरफेस एरिया की तो अगर राइट सर्कुलर कॉन में है तो देयर आर टू सरफेसेस। क्या है? टू सरफेसेस है इसमें। एक है कर्व्ड सरफेस और दूसरा है बेस। तो इसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्किल होता है एक तरह का। बेस कैसा होता है? सर्किल होता है। तो जो बेस का एरिया है वो तुम जानते हो, सर्किल का अगर रेडियस आर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो है वो होता है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल होता है। बेस की एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। और अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ पाई आर तो अंदर बचा आर प्लस एल। सो दिस इज द, और स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। इस तरह से कॉन का सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। ओके, इसमें जो बेस क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाएंगे? देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है। अगर L गिवन है, R गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और कर्व्ड सरफेस एरिया सेपरेटली वी कैन फाइंड आउट, एरिया ऑफ बेस वी कैन फाइंड आउट। ओके, अब जो प्रॉब्लम्स बनती है इसमें बेस, वो कैसी कैसी बनती है वो सोचो। देखो उस पे इसमें बेस जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैसी होती है, ये हम बात करते हैं।
सपोज करो तुम्हें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए cone is 28 centimeter and its slant length is 13 centimeter। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड its curved surface area, then second total surface area। ये दो तरह से क्वेश्चनों में पूछा है। ओके, तो क्या करेंगे, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले तुम लिखो गिवन क्या क्या है तुम्हें। डायामीटर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और L इज इक्वल्स टू स्लांट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिख लो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन पाई आर एल। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि दोनों यूनिट सेम है। यस, डायमीटर इज गिवन इन सेंटीमीटर एंड लेंथ इज आल्सो गिवन इन सेंटीमीटर, सो यूनिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखो कि हमें रिक्वायर क्या है, हमें चाहिए एल गिवन है, आर नहीं गिवन है, तो यहाँ से हम आर फाइंड कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर। ओके, मतलब हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायमीटर से आर निकालना था बस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 13, इसे कैंसिल कर दो तो ये हो गया 2, तो तुम्हारा आ गया 44 इंटू 13, 13 4 जो 52 और 52 और 5 57 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तुम्हें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखो TSA ऑफ ए कॉन इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। कभी भूल भी जाओ तो देखो पाई आर स्क्वायर हो गया बेस का एरिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आर एल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना हो गया 14 और अंदर कितना हो गया 14 प्लस 13, तो ये 2 जा दोगे तो ये हो गया 44 इंटू 27। ओके, 27 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10, 8 8 1 1, तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह से है कि तुम्हें ये देखो डायमीटर नहीं देके रेडियस भी दे सकता था, रेडियस एंड स्लांट दी हुई है तो तुम्हें एरिया पूछा है तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की और उस पर बेस क्वेश्चन कह सकते हैं। जो कॉन है उसमें 3 डायमेंशन हमने देखी, एक तो स्लांट लेंथ होती है, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये मैंने बताया कि ये रेडियस होती है, ये क्या होती है एच होती है और ये स्लांट होती है। और मैंने ये कहा कि राइट सर्कुलर कोन में दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें देख के सीधा दिख रहा है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो कि डायरेक्ट अगर वो एल नहीं देखे और हमें एच और आर दे देता है, एच और आर दे देता है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एल एंड देन हमें क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो इस पे बेस क्वेश्चन, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। राइट सर्कुलर कोन के लिए
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया जा सकता है कि फाइंड टोटल या फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए cone whose base radius is 7 centimeter and 7 सेंटीमीटर ले लो और बेस और हाइट ले लो। हाइट हम क्या लें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। 7 7 जा 49 चलो कुछ भी ले लो कोई। हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, हाइट 6 सेंटीमीटर दी और फाइंड कर्व सरफेस एरिया। तो तुम सीधा सीधा लिखो पहले कि हमें गिवन क्या है। सॉल्यूशन में तुम्हें गिवन क्या है। r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हें गिवन है। ओके, अब हमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन लिखो या कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब हमें आर चाहिए और एल चाहिए। आर तो तुम्हें गिवन है। ओके, अब एल कैसे फाइंड करें, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एल इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ एच स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 49 और इनका अगर रूट करेंगे हम तो ये हो गया 5 और ये 85 रूट 85। ये अब यहाँ पे कौन का एरिया निकाल सकते हो 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 7 इंटू रूट 85। 7 7 से कैंसिल हो गया और 22 इंटू रूट 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। इस तरह से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें रेडियस एंड हाइट गिवन है, रेडियस और हाइट गिवन है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द ए बाय यूजिंग दिस रिलेशन बिटवीन LHR एंड देन यू कैन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो जी, थर्ड क्वेश्चन जो हमें इस पे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि फाइंड height of a curved of a cone whose curved surface area is curved surface area is 20 pi centimeter square and its radius is 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ ए कोन हुज कर्व सरफेस एरिया इज दिस एंड इट्स रेडियस इज दिस। देखो तुम्हें क्या करना है, देखो हम अगर कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मान लो कर्व सरफेस एरिया है इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर एल। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता होती है या गिवन होती है 22/7 और अगर नहीं भी है तो ये तो कांस्टेंट है। अब तुम्हें ये जो फॉर्मूला होता है ये हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का, बट यही फॉर्मूला रेडियस फाइंड करने का भी कह सकते हो तुम और स्लांट हाइट भी फाइंड करने का फॉर्मूला कह सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या गिवन है। अगर आर एंड एल इज गिवन, you can ask to find out the
कर्व सरफेस एरिया। अगर तुम्हें कर्व सरफेस एरिया गिवन है और एल गिवन है तो क्वेश्चन कैन आस्क यू टू फाइंड द रेडियस, और अगर रेडियस और कर्व सरफेस एरिया है तो यू सपोज टू फाइंड आउट द एल। ओके, हाइट का कोई जिक्र यहाँ नहीं हो सकता है, बिकॉज हाइट फाइंड करने के लिए हमें एक दूसरा रिलेशन जो तुम्हें बताया वो यूज करेंगे। बट यहाँ पर पहले देखो, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ गया इजिकल्स टू पाई, आर मुझे दिया हुआ है 4 इंटू एल, पाई से पाई कैंसिल हो गया और एल इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके, एल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें एच फाइंड करना है तो हमें याद होना चाहिए कि रिलेशन क्या। देखो रिलेशन ये दिया हुआ तुम्हें कि एल स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे एच फाइंड करना है तो एच को मैं एक तरफ रखूंगा और आर को मैं इधर ले आता हूं तो क्या बन जाता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच इजिकल्स टू क्या हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल तुमने फाइंड किया 5 है तो यहाँ पे लिख लो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम 25 माइनस 16 और दिस विल गिव यू 9। तो हाइट कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट। मतलब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 3-4 चीजें यहां पर होती, देखो आर एल और एच, 3 तो ये है डायमेंशन। कभी तुम्हें कर्व सरफेस एरिया दे सकता है, फोर्थ में टोटल सरफेस एरिया दे सकता है। अब इनमें से कोई भी 3 तुम्हें पता है, जैसे पाई आर तुम्हें पता है, यू कैन फाइंड आउट एच। अब तुम्हें आर और कर्व सरफेस एरिया पता है तो पहले यू कैन फाइंड आउट एल यूजिंग दिस एंड फिर तुम एच फाइंड कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया है वो पता है तुम्हें और आर और एल पता है तो यू कैन फाइंड आउट एच। पहले ये निकाल लो या फिर पहले आर निकाल लो, एल गिवन है तो, है ना, तो कोई भी चीज फॉर्मूला हो ये से। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, या पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब हम स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज रेडियस। एक ही डायमेंशन होती है, वो रेडियस होती है। ओके, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। तो मैं रेडियस गिवन है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए sphere whose diameter is 21 सेंटीमीटर। ये लो जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हें, कुछ नहीं करना तुम्हें। गिवन क्या तुम्हें, सिर्फ डायामीटर है। गिवन क्या तुम्हें, सिर्फ डायामीटर गिवन है, कितनी 21 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ हमें आर चाहिए। तो आर गिवन नहीं है तो आर निकाल लो यहाँ से। आर इजिकल्स टू 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 भी रख सकते हो, इसको ज़्यादा तुम्हें वो नहीं करना है। यहाँ पे आ जाओ 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 और ये हो गया 66 इंटू 21। ओके, तो ये 21 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 6 तो क्या आ गया 6831, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल, कुछ और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि तुम्हें कर्व सरफेस एरिया दे दिया और रेडियस पूछ लिया, क्या दे दिया, टोटल सरफेस, सॉरी कर्व नहीं, टोटल सरफेस एरिया दे दिया और रेडियस पूछ लिया। क्या, 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या, रेडियस
और डाया इज गिवन और टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है और तुम्हें रेडियस पूछ सकता है। दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये अंडरस्टूड। चलो अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर क्या होता है? अगर हम स्फीयर को कट कर देते हैं, एक स्फीयर था जिसको हमने बीच में से काट दिया, ये हटा दिया हमने, तो अभी हमें जो सरफेस मिल गई इसमें कितने फेसेस मिल गए? इसमें 2 फेसेस मिल गया। एक ये वाला फेस मिल गया जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं, कर्व सरफेस कह सकते हैं, और एक हमें ये मिल गया जो एक सर्कल है, सर्कुलर, एक सर्कुलर सरफेस मिल गया। इसकी रेडियस r होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है। और ये एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का टोटल एरिया कितना था? 4 पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 2 पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको दो में बाइफरकेट कर सकते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? देखो 2 पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया, प्लस पाई r स्क्वायर ये निकल गया, तो टोटल हो गया 3 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, तो वो कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया देखो ये हटा दो, सिर्फ 2 पाई r स्क्वायर। बस इसमें भी एक ही यूनिट है, एक ही डायमेंशन है, रेडियस। रेडियस तुम्हें पता हो तो तुम फाइंड कर सकते हो इजीली। है अंडरस्टूड? आगे समझ में? अगर ये होलो हो जाए, ये हेमीस्फीयर अगर तुम्हें होलो दे दे, कोई होलो हेमीस्फीयर दे दे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्या? 4 पाई r स्क्वायर। कैसे? 2 पाई r स्क्वायर बाहर हो गया और 2 पाई r स्क्वायर ये अंदर हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अगर ये होलो होता है तो होलो, और इसकी जो थिकनेस है नेग्लिजिबल हो। थिकनेस क्या है? थिकनेस जो है और नॉन कंसिडरेबल हो या नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो। मोस्टली तुम्हारे कोर्स में नेग्लिजिबल थिकनेस ही होती है। सीट की थिकनेस वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द होल हेमीस्फीयर के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो हम कह सकते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होलो अगर हो गया, ये क्या हो गया? ये अगर होलो हो गया तो देखो एक सरफेस एरिया बाहर दिख रहा है, एक अंदर दिख रहा है, और क्योंकि थिकनेस 0 है तो रेडियस हम बाहर की रेडियस और अंदर की रेडियस एक ही कहेंगे, तो अंदर का जो होगा इंटरनल वो भी 2 पाई r स्क्वायर होगा, बाहर का भी 2 पाई r स्क्वायर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये होलो के केस में हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो यहाँ से बंद है, तो ये पाई r स्क्वायर हो गया, और ये आगे का ये 2 पाई r स्क्वायर हो गया, तो टोटल 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ये ध्यान रखना तुम्हें। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉब्लम केयरफुली। क्या गिवन है हमें सबसे पहले ये देखना गिवन क्या है, उसके बाद हम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। रटा रटाया फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा कैसा, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, क्या सिचुएशन दी हुई, क्या कंडीशन दी हुई। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन।
वैसे वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान रखो वो भी तुम्हें आना चाहिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सॉलिड इनटू हाइट। उसकी हाइट, अगर एरिया ऑफ बेस को, बेस के एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हो जाता है। तो जैसे कोन की बात करें तो कोन का बेस कैसा होता है, बेस कैसा होता है कोन का, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होती है, h। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, और यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखो अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया रेडियस, और हाइट भी सेंटीमीटर में है तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वॉल्यूम में, और एरिया में होता है 2 यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज द क्या, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आर और एच दे देगा, अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो आर और एल दे देगा। विद द हेल्प ऑफ दीज टू यू कैन फाइंड आउट क्या, एच। अब कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है कि आर दे दिया और कर्व सरफेस एरिया दे दिया, इन दोनों की हेल्प से हम एल निकालेंगे, फिर इन दोनों की हेल्प से हम एच निकालेंगे, और फिर हम एरिया निकाल लेंगे। तो वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम को किस तरह से कॉम्प्लिकेट कर सकता है वो, बस और कुछ नहीं। कभी कभी तुम्हें वो दे दिया कि एल दे दिया और फिर एरिया ऑफ बेस दे दिया, एरिया ऑफ बेस दे दिया, तो बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की, इन बेस का एरिया दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम आर निकालेंगे, फिर आर और एल की हेल्प से हम एच निकालेंगे, फिर एच और आर की हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये डिपेंड करता है, तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए और उसमें कौन कौन सी डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है वही हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या है, हम वॉल्यूम बोल दें या कैपेसिटी बोल दें, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं इसको, वॉल्यूम या कैपेसिटी। अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉनिकल, ये कौन है हमारा, क्या है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, तो इसका वॉल्यूम का क्या मतलब है, हाउ मच क्वांटिटी इट कैन होल्ड, अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है इसके अंदर, वही इसका वॉल्यूम है। अगर होलो है तो, और सॉलिड हो तो व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू whom it is made up of। अगर सॉलिड हो तो कितना, ये जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है। हैव अंडरस्टूड दिस। और तुम्हारे कोर्स में जो ये थिकनेस है वो हमेशा नेग्लिजिबल ही मानते हैं हम, नेग्लिजिबल ही होगी, कोई भी नेग्लिजिबल हो नहीं सकते, बट बिकॉज हम इतना डेप्थ में नहीं करते हैं, इसलिए हम कैपेसिटी में भी, वॉल्यूम भी हम वही फाइंड करते हैं, क्योंकि रेडियस जो है हमारी यहाँ से यहाँ की रेडियस मान लेते हैं हम, और इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो हाइट इज दिस, यहाँ से यहाँ की जो हाइट है वो हाइट आ जाएगी। ओके, सो वॉल्यूम के बारे में हमने ये देखा। तो वॉल्यूम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मच वाटर कैन बी होल्ड, ये है वो, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद वॉल्यूम में एक चीज और होती है, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास इनटू डेंसिटी। कभी मास और डेंसिटी दे दिया और फिर तुम्हें वॉल्यूम पूछा तो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मास ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, दैट विल गिव यू द व्हाट, वॉल्यूम। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
और यहाँ क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं, या यूनिट का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन क्या है, रेडियस है, बस रेडियस तुम्हें पता होनी चाहिए, यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करनी है, तो r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3v/4 3v/4 इसका क्यूब रूट निकाल लो तो तुम्हें रेडियस मिल जाती है। ये 3 इधर आ गया तो 3v हो गया, 4 नीचे आ गया, और फिर हमने इसका क्यूब रूट ले लिया, क्योंकि r की पावर 3 थी तो हमने क्यूब रूट ले लिया, तो हमें ये मिल जाएगा रेडियस, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था, हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 πr³। देखो इसका 4 πr³ होता है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 πr³ हो गया। हैव अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया। अब तुम्हें कभी कभी कह देते हैं कि अगर हमें कंपैरिजन करना है, ये तो वॉल्यूम के फॉर्मूले हो गए, अब कंपैरिजन होता है कभी कभी कि कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ कॉन का वॉल्यूम अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम। अगर दोनों की रेडियस सेम है, इफ बोथ हैव द सेम रेडियस, तो कॉन का क्या होता है, कॉन का क्या होता है वॉल्यूम, कॉन का वॉल्यूम हमने लिखा क्या, नहीं, कॉन का वॉल्यूम सॉरी πr² नहीं होता है, 1/3 πr², 1/3 πr²। मैंने वो सिलेंडर का बता दिया, क्योंकि कॉन इस तरह से होगा, तो ये अगर पूरा होता है तो इसका πr² होता है, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है, तो 1/3 πr², सॉरी, तो वॉल्यूम क्या होगा कॉन का, 1/3 πr²। तो हम कॉन का वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3 πr² अपॉन स्फीयर का अगर लिखेंगे तो 4/3 πr³। r इसका r1 ले लो, इसका r2 ले लो, तो अब तुम देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इसका अगर रेडियस सेम है तो r² से r³ कैंसिल हो गया, अगर रेडियस सेम है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर का बच गया h, और नीचे क्या बच गया r। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन टू द स्फीयर। आ गया समझ में? सॉरी ये 4 हो रहा है, 4r, h ऊपर बच गया, नीचे 4r बच गया, ठीक है। और अगर तुम्हें कॉन वर्सेस कॉन का वॉल्यूम अपॉन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछे, रेशियो पूछे, तो कॉन का क्या हो गया 1/3 πr² अपॉन ये हो गया 2/3 πr³। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो r बच गया, और क्या बच गया h/2r, h/2r। दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आगे समझ में? अगर सरफेस एरिया का पूछे तो सरफेस एरिया का तुम निकाल सकते हो। कर्ड सरफेस एरिया का पूछे अगर, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इफ रेडियस ऑफ बोथ आर सेम। दोनों की अगर रेडियस सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या था कर्ड सरफेस एरिया का, πrl। इसका क्या होता है 4πr², r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया l/4r, l/4r। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस होते हैं तुम उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो तुम्हारे कोर्स में अभी जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ किस पे है, एक कॉनिक सेक्शन 2 ही हमारे, कॉन एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम रिलेटेड टू दिस चैप्टर। बाय।